अब भगवत्पादाद्य शंकराचार्य जी के द्वारा रचे गए अपरोक्षानुभूति के श्लोक 24 से लेकर 28 तक जिस ज्ञान के स्वरूप का वर्णन किया है, उन श्लोक अंतर्गत अंतिम जो श्लोक है 28वें श्लोक, उसमें जिस ज्ञान के स्वरूप का वर्णन किया है, उस ज्ञान के लक्षण क्या है, इस पर कहते हैं। निर्मलो निश्चलो अनंतः शुद्धोऽहम् अजरो मरः नाहं देहो ह्यसद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधैः। निर्मलो निश्चलो अनंतः शुद्धो अहम् अजरो अमरः न अहम देहो हि असद्रूपो ज्ञानम इति उच्यते बुधैः। तो इसका अर्थ जो बताया है भगवान आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने, इसका हिंदी में जो अर्थ है वह इस प्रकार है। निर्मलो, मैं निर्मल, मल रहित, समस्त दोषों से रहित हूँ। और निश्चल हूँ, निश्चलो, निश्चल हूँ अर्थात चलायमान नहीं हूँ। और अनंत, अनंत हूँ अर्थात मेरा अंत नहीं है। शुद्धो, मैं शुद्ध हूँ। और शुद्ध हूँ, और कौन सा हूँ? अमर हूँ, अमर। शुद्धो अहम अजरो अमरः, अजर, अजर यानी जरा रहित, जरा रहित यानी वृद्धावस्था रहित अर्थात क्षीणता रहित, जर्जरित रहित, जर्जरित अवस्था को जो प्राप्त करता है, जरा वृद्धावस्था, ऐसा है वृद्धावस्था, जरा रहित हूँ। और अर्थात बूढ़ा, मैं बूढ़ा नहीं हूँ। और मैं अमर हूँ अर्थात मेरी कभी मृत्यु नहीं होती। ऐसा नाशवान देह में नहीं हूँ। इस प्रकार का जो ज्ञान है उसे तत्वज्ञानी लोग यानी पंडित लोग तत्वज्ञान कहते हैं। संस्कृत में भगवान ने जो इसका अर्थ बताया वह इस प्रकार है। पुनः अपि ज्ञान लक्षणम आह निर्मल इति। फिर से 24 से लेकर 27 श्लोक तक जिस ज्ञान के लक्षणों का वर्णन किया है, उनमें और भी जो लक्षण हैं वे किस प्रकार के हैं, इस पर कहते हैं कि निर्मलो अहम, निश्चलो अहम, अनंतो अहम, शुद्धो अहम, अजरो अहम, अजह अमरः, इस प्रकार। तो अहम निर्मलः यानी अविद्या तत्कार्य लक्षण मल रहित। ये मल क्या है? यानी आत्मा ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप से है, लेकिन वह मल वाला कब होता है? जब ये जो रजगुण और तमोगुण की अल्प मात्रा से मिश्रित सत्व प्रधान प्रकृति, शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति मलिनता को प्राप्त होती है, जिसे मलिन सत्व प्रधान प्रकृति कहा है, उसे ही अविद्या कहा है। उस अविद्या से वह संयोग करता है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म आत्मा, तब वह जीव भाव को प्राप्त करता है। तो यह जो अविद्या वही मल स्वरूप है। यानी अविद्या जो मलिन सत्व प्रधान प्रकृति है, काम और कर्म से दूषित है, जिसे मल कहा है। ऐसी अविद्या और उसका जो कार्य है, अविद्या का कार्य, इस प्रकार का जो लक्षण है, अविद्या और उसके कार्य स्वरूप जो लक्षण है, उनसे वह रहित है। अविद्या तथा कार्य लक्षण मल रहित। अविद्या और उसके कार्य स्वरूप जो लक्षण है मल, उससे रहित है। क्योंकि यह 3 गुण वाली जो प्रकृति है, मलिन सत्व प्रधान प्रकृति, वही अविद्या है, उससे रहित है, उसके कार्य से भी रहित है।
इसलिए वह मल रहित है और अतएव निश्चल। इस प्रकार मल रहित होने के कारण ही वह निश्चल है। निश्चल यानी व्यापकत्वाद आकाशवत निश्चल इति अर्थः। आकाश के समान उसका व्यापकत्व होने के कारण वह निश्चल है, ऐसा इसका अर्थ है। और निश्चलत्व हेतु, निश्चलत्व के कारण ही निश्चलत्व है, इसी कारण से वह अनंत है। यानी देशकाल वस्तु परिच्छेद शून्य अनंत है, अर्थात जिसे देश काल और वस्तु परिच्छेद नहीं कर सकता। देश यानी ये जो किसी भी देश, देश यानी कोई भी स्थान, चाहे पृथ्वी कहो चाहे ब्रह्मांड कहो, इसी किसी भी स्थान से वह अपरिच्छेद है, अपरिच्छिन्न है। उसे परिच्छेद नहीं किया जा सकता। उसे यानी मैं ब्रह्म, मैं जो ब्रह्म हूँ, मुझे कोई स्थान, ब्रह्मांड, पृथ्वी से लेकर ब्रह्मांड तक महान से महान व्यापक जो वस्तु, जो स्थान है, वह भी मुझे परिच्छेद नहीं कर सकता। इस प्रकार देश से अपरिच्छेद है। काल यानी तीनों काल मेरा परिच्छेद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तीनों में समान हूँ, तीनों में वर्तमान हूँ, तीनों में स्थित हूँ, तीनों कालों में स्थित हूँ। और मुझ में ही ये तीन काल स्थित है। मैं तीनों कालों से परे हूँ, इसलिए मैं अनंत हूँ। तीनों काल मुझे परिच्छेद नहीं कर सकते, ऐसा मैं अनंत हूँ। काल के स्वरूप से मेरा कोई काल नहीं है, इसलिए मैं काल से अपरिच्छेद हूँ, परिच्छेद शून्य हूँ। और किसी भी वस्तु यानी स्वरूप की सीमा से मैं परे हूँ, मुक्त हूँ। किसी भी स्वरूप मेरा परिच्छेद नहीं कर सकता, क्योंकि हर वस्तु, हर एक वस्तु दूसरी वस्तु से भिन्न है। इसलिए किसी भी वस्तु के द्वारा मैं परिच्छेद नहीं हो सकता। ऐसा मेरा स्वरूप है, अनंत है, देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य और शुद्ध, अशुद्धि रहित हूं मैं। किसी भी प्रकार की अशुद्धि मुझ में नहीं है, ऐसा मैं ब्रह्म हूं। पुनः अजरः, पुनः जरः, जरा रहित, पुनरजः, पुनरजरः, फिर जरा रहित, जरा यानी वृद्धावस्था, बुढ़ापा, जर्जरित, क्षीणता को प्राप्त करना यानी वृद्धावस्था, उससे रहित हूं मैं। अमरो मरण धर्म रहित च, मरण रहितश्च, मैं कभी मरता नहीं हूं। मैं मरण धर्म रहित हूं। शरीर का धर्म मरण है, शरीर नाशवान है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं, मुझे मृत्यु नहीं होती। मैं मरण धर्म से रहित हूं, ऐसा मैं अमर हूं। मरण रहित च सर्वधर्माणां देहत्रय वर्तितत्वादिति भावः। समस्त देहत्रय वर्तितत्वाद, तीन शरीरों के द्वारा जो समस्त धर्म जो होते हैं, भिन्न भिन्न देह, तीन देह हैं, स्थूल देह, सूक्ष्म देह और कारण देह। इन तीन शरीरों का जो धर्म है, उन तीनों शरीरों के धर्म से मैं रहित हूं। सर्व धर्माणाम देहत्रय वर्तितत्वादिति भावः।
यानी कि मरण रहित, यानी जो मरण धर्म है, तीनों देहों का धर्म है मरण को प्राप्त करना। शरीर भी नाशवान है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तीनों ही नाशवान है, तीनों ही मरण धर्म वाले हैं। ऐसे सर्वधर्माणाम देहत्रयवर्तितत्वात् इति भावः। इस प्रकार इसका संस्कृत में अर्थ बताया है। तो यहाँ इस प्रकार 24 से लेकर 28 श्लोक तक जिस ज्ञान का, जिस तत्वज्ञान का जो वर्णन किया है भगवान ने, वह यहाँ पूर्ण होता है। अब आगे 29वें श्लोक से शून्यवाद का निराकरण करने के लिए बताया। शून्यवाद का निराकरण कैसे होगा वह इस श्लोक से बताते हैं। इस पर हम बाद में विचार करेंगे। हरिओम।